पीएफआई दोबारा से बाबरी मस्जिद को तामीर करना चाहता है। कल एनआईए की देशव्यापी रेड्स में जो पीएफआई के काडर से अलग अलग आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं, उसमें से एक ऐसा सेट है जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है, क्योंकि पीएफआई के 8 पन्नों के इस दस्तावेज के 10 सेट, एक जगह से 12 सेट दूसरी जगह से, यानी अलग अलग जगह से इस तरह के सेट्स बरामद हुए, जिस 8 पन्ने की उस पूरी कहानी ने पूरी जांच एजेंसी के कान खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरह से ये 8 पन्ने बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की कहानी को और उसके बाद उसको दोबारा तामीर करना, इससे पहले जो पीएफआई का 2047 का हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान है, उसके तमाम कागज, कुछ और दूसरी किताबें और तमाम चीजें बरामद हुई। लेकिन जांच एजेंसियों की निगाह टिकी तो वो इस बात पर कि आखिर दोबारा तामीर करने के लिए पीएफआई किस तरह की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मस्जिद को दोबारा तामीर करना उस जगह पर जहां पहले से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। हालांकि जो कमरुद्दीन है जो और नदीम जो पकड़े गए वहां से उत्तर प्रदेश से, एनआईए ने उनसे जो कागज बरामद किए उसमें इस बात का जिक्र है। कमरुद्दीन खुद 2009 में केरल के मंजीरी कैंप में ट्रेनिंग ले चुका है। उस कैंप में जो उसने बताया जो जांच एजेंसियों को, उसके मुताबिक उसको इस तरह के पूरे वीडियो दिखाए गए जिससे कि घृणा फैलती हो और हिंदुओं के खिलाफ और ज्यादा तरीके से और ज्यादा गुस्से के साथ वो काम कर सके। कमरुद्दीन का काम न केवल चंदा इकट्ठा करके देना था, बल्कि वो अलग अलग जगह नदीम के साथ मिलकर, और वसीम जो कि यहाँ का एनआईए ने जिसको गिरफ्तार करते वक्त ये बताया कि वो यहाँ का प्रमुख है पीएफआई का उत्तर प्रदेश का, उस तक चंदा पहुंचाना और इसके अलावा तमाम जगह पर इस तरह की झूठी कहानियां रचना है जिससे कि ये बताया जा सके मुसलमानों में कि ये सरकार मुसलमानों को खत्म करना चाहती है। पीएफआई का जो एजेंडा 2047 का था, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो उसमें बताई गई हैं, जो इंडिया 2047 टुवर्ड रूल ऑफ इस्लामिक इन इंडिया के 7 पन्नों के 20 सेट है, जिसके अंदर हिंदुस्तान राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र बनाए जाने की दिशा में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाने तथा हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने, राजनीतिक शक्ति बनने का एजेंडा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्गों को उच्च वर्गों से लड़ाने का तथा पुलिस सेना न्यायिक सेना सेवाओं में घुसपैठ करने का और हिंदुओं पर हावी होने का जो पहला प्लान था, उसी में और भी तमाम चीजें जोड़ते हुए जो नई ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, जिसमें साफ तौर पर हिंदुओं के कत्ल की तैयारियां, उनको किस तरह से मारा जा सकता है, इसके लिए पीएफआई ने जिस तरह का एक फ्लैश तैयार किया है, उसके तमाम काडर जिस तरह से राजनीतिक भूमिका में आते हुए कोशिश करते हैं कि वो सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें और उसके बाद अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए जाएं। इस पर अभी चूंकि 106 लोगों को कल एनआईए ने अरेस्ट किया, पूछताछ जारी है। उनकी पूछताछ से जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से एक पूरा राजनीतिक पार्टी के तौर पर दिखते हुए और पूरा एक ऐसा गैर सामाजिक सहयोग सरकारी संगठन के तौर पर वो काम करते हुए दिखते हैं, लगता है कि पीएफआई ने अपने काडर को इस तरह तैयार किया है कि वो जब सरकार की तरफ से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो दूसरे रूप में जा सके, जैसे कि सिमी के बाद 2007 में जब ये पीएफआई बना, उससे पहले सिमी का ज्यादातर काडर जिसको बैन के बाद इधर उधर घूम रहा था, वो सीधा का सीधा पीएफआई पहुंचा और बीच में अलग अलग समय अलग अलग रूप में सामने आया। यहाँ सबसे बड़ा जो जांच एजेंसियों को खासतौर से एनआईए ने जिस तरह से इस पूरी जांच को कंडक्ट करते हुए बताया, उसमें साफ तौर पर दुनिया भर के वो आतंकी संगठन जिनके खौफ से पूरी दुनिया थर्राती है, आईएसआईएस जैसा खूंखार संगठन और अलकायदा का वो जो खुरासान प्रोविंस के लिए अलग अलग जो आतंकी संगठन है, उनके लिए भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार कर रखा था पीएफआई। यहाँ उनको जिन लोगों को वो रेडिकलाइज कर रहा था, उनको इन संगठनों में शामिल होने के लिए तैयार करता था, उकसाता था। अभी कई खुलासे इसमें होने बाकी हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा जो चिंता का विषय बनी है वो पीएफआई की ये योजना कि वो वापस अयोध्या में दोबारा से बाबरी मस्जिद तामीर करना चाहता है।